महायुद्ध के आगमन अध्याय में शाम 6:30 बजे भूतू और वेदिका पहुंचे एक साथ बाबा चिश्ती की दरगाह पर, जहां वेदिका आई है बड़ी अम्मा को बचाने की खातिर और भूतू अपनी हमशक्ल शोना के अंदर से दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए। लेकिन वहां पहुंची निधि की मां ने जला दी है वेदिका पर गोली। आइए देखते हैं महायुद्ध के अंतिम अध्याय में क्या बच पाएगी वेदिका की जान और कैसे निकलेंगी बड़ी अम्मा मौत के मुंह से। हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक? आपने मेरी जान बचाई इतनी सी उम्र में, इतनी बहादुर कैसे? आंटी, हम भूतू हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ। भूतू? हाँ, हम सिलेंडर ब्लास्ट में मर गए थे और मम्मा की खातिर अभी तक हम यहाँ हैं, भूतू बन के मम्मा की रक्षा कर रहे हैं, मम्मा का ख्याल रख रहे हैं गोपाल की मदद से। सिलेंडर के फटने से हम बहुत कम उम्र में मर गए थे और कुछ समय बाद हमारे पापा की भी मौत हो गई थी। उस वजह से मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई। मम्मा को सब पागल खाने भेजते पर मम्मा को ऐसे नहीं देख सकते, इसलिए हमने गोपाल से उनके साथ रहने की विश मांगी, जो गोपाल ने पूरी भी कर दी। तब से हम हमेशा हमारी मम्मा के पास ही रहते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। बेटी तो हम भी हैं, पर आप दुनिया की बेस्ट बेटी हो और मुझे बहुत खुशी है कि गोपाल ने आपको पावर्स दिए और मैं आपसे मिल पाई, आपको देख पाई। अगर आपको नहीं देख पाती तो आज आप मेरी जान कैसे बचाते? पर आंटी, आपके साथ किया किसने? पता नहीं बेटा, वो भी दरगाह में। शायद गोली किसी और पे चल रही होगी और मैं बीच में आ गई। अच्छा, अब जल्दी चलते हैं, शुद्ध पानी लेते हैं और जल्द से जल्द घर पहुंचते हैं। सबको हमारी जरूरत है ना? हाँ, चलो चलो। नसीब अच्छा है इस अधेड़ उम्र की औरत का। हाँ मम्मा बोलो। तेरी वो सौत वेदिका यहाँ आई है दरगाह, जहाँ मैं आई थी तेरे पापा के लिए प्रेयर करने, बिजनेस के लिए। मैंने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन मैं असफल हो गई। मम्मा प्लीज ऐसा कुछ मत कहो। अरे एक वही है इस घर में जो मुझे बहू बनाने पर तुली है, वरना बाकी सब यहाँ पे अपनी जिंदगी में मस्त हुए पड़े हैं। और अगर उधर वेदिका को कुछ हो गया ना तो साहिल अलग देवदास बन जाएगा और यहाँ अग्रवाल के बिजनेस को हड़पने का जो हमारा पूरा प्लान है वो सब चौपट हो जाएगा, समझे आप? इसलिए आप प्लीज कुछ मत करना, वापस आओ वहां से। मम्मा भी ना पता नहीं अलग ही खुराफात में लगी हुई हैं। अब यहाँ अग्रवाल कमरे में क्या कर रहे हैं मुझे जाकर देखना होगा। डॉक्टर साहब, कोई इंप्रूवमेंट इनकी हालत में? साहिल, मेडिकली हम जो भी कर सकते थे कर चुके हैं, अब तो हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते। हाँ, लेकिन कितना और इंतजार डॉक्टर, प्लीज। हमारे परिवार की जान है, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। देखिए, कभी कभी दवा से ज्यादा दुआएं काम करते हैं। आप सभी लोग इनके लिए दुआएं कीजिए और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुन लिया आप सब ने? दुआ कीजिए। हम सब खड़े रह के वेट कर रहे हैं और वहां मेरी वेदिका जी लखनऊ गई है 100 किलोमीटर दूर, बाबा चिश्ती के दरगाह में बड़ी अम्मा के लिए वहां का पानी लेके आने। ऐसी है मेरी वेदिका जी, साफ दिल की, और उनके दिल में सबके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा है।
लेकिन आप सिर्फ उनसे नफरत करते, पता नहीं क्यों। एक चीज का यकीन है मुझे कि चाहे किसी चीज का असर हो या ना हो बड़ी अम्मा पे, लेकिन वेदिका जी की दुआओं का असर होगा। जल्दी ठीक हो जाएंगी। दो। लो, मिल गया हम दोनों को पानी। भूतू, आप हमेशा अपनी माँ को इसी तरह प्यार करते रहना। वो तो हम करेंगे, इसलिए तो अब हम हमारे मरने के बाद भी भूतू बनके यहाँ रुके हैं, मम्मा की रक्षा करने के लिए। अच्छा ठीक है, अब हमें चलना पड़ेगा। सोना को मुझे जल्द से जल्द ठीक करना है। बाय बाय। भूतू, भूतू, एक वादा करो मुझसे, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आप अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ोगे। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आपकी माँ आपके साथ कुछ अलग तरीके से पेश आएगी। पर आप हिम्मत मत हारना। प्रॉमिस करो मुझे। प्रॉमिस। क्या हम आपको एक बार हक कर सकते हैं? हमने बहुत दिनों से मम्मा को हक नहीं किया था। अब जब सब हमें देख पा रहे, सुन पा रहे, हमने सोचा कि हम एक बार आपको हक कर ले। देखो, अगर आप हमें हक करोगे ना, तो गोपाल आपको हर एक मुसीबत से बचा लेगा। और आपको जो प्यार करता है उसको आपके पास भेज देगा। जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। हो जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। तेरी उंगली मेरी राहें, मेरा घर है तेरी बाहें, तेरी गोद में मेरी दुनिया, तेरा चल आसमां। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, एक बच्चे का अपने माँ के लिए ऐसा प्यार मैंने पहले कभी नहीं देखा। इनका ये अनोखा रिश्ता
हमेशा कायम रहे। ऊपर वाला हमेशा इनकी रक्षा करे। मुझे जल्द से जल्द कानपुर पहुंच के बड़ी अम्मा को ये पानी पिलाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चमत्कारी पानी पीकर उनकी हर मुसीबत दूर हो जाएगी। चलो मैं चलता हूँ, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है मोहित? गिफ्ट है। मैं तो कल रात को पार्टी में देने वाला था मगर तुम आई नहीं। मैंने सोचा मैं खुद ही ले आता हूँ। I hope you like it. थैंक यू सो मच। अच्छा, आज की क्लास कैंसिल्ड है। क्यों? बड़ी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया ना। क्या क्या कहा तूने? एक मिनट भाई रुक। हाँ? मेरी नानी। ए लड़के, क्या हुआ उस अमीर जादी को? एक्सीडेंट हो गया उनका। एक्सीडेंट? अरे टांग वांग ही टूटी है या फिर अब भी गई है बिस्तर पर? है? अरे अच्छा, वो जो खूब तड़पे वो कुछ दिन। हाँ, बहुत क्रिटिकल है वो। क्रिटिक मतलब उनकी हालत बहुत खराब है। अरे अच्छा हुआ, जैसे को तैसा मिला, ये तो होना ही था। इतने बुरे कर्म किए हैं उसने। आज बिस्तर पर पड़ी सोच रही होगी कि काश मैंने भी कभी किसी का भला सोचा होता तो आज मेरे लिए भी कोई दुआ मांगता। नानी, आपको पता है आप मम्मा की टोटली ऑपोजिट हो। वो कहती है कि कोई इंसान कितना भी बुरा हो पर उसे दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, पता है, तेरी माँ तो त्याग की देवी है। बहुत अच्छी है वो लखनऊ के दरगाह भी गई है बड़ी अम्मा के लिए प्रे करने। है? अरे दिमाग तो फिर नहीं गया है उसका। वो उस बेरहम के लिए दुआ मांगने गई है जो रोज उसकी बेइज्जती करती है। ये जरूर उस दरगाह के पानी का असर है। पता नहीं क्या जादू है उस दरगाह के पानी में। सोना सोना तुम्हारी हालत तो बहुत ही पतली हो गई है। कोई बात नहीं, ये पानी पी लो। ये पीने से ना तुम्हारे अंदर वो जो आत्मा है वो निकल जाएगी। पी लो ना सोना। ये पीने के बाद वो जो बाबा भूतनाथ है ना वो तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगे और ये पीने के बाद हम भी फ्री हो जाएंगे। ये लो, पी लो। तू मुझे इस बच्ची के शरीर से कभी नहीं निकाल सकती है, चाहे वो पूजा पानी हो या अमृत। कलयुग में मेरी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। मैं तो तेरी हम शक्ल को लेके जाऊंगा और सताऊंगा, उसको अधमरा कर दूंगा जब तक तू अपने आप को मेरे हवाले नहीं करती है, जब तक तू उस बॉटल में कैद नहीं होती है, जब तक तू मेरी शक्ति नहीं बनती है। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सोना, प्लीज सोना, खोलो ना दरवाजा, प्लीज ना। तुम क्या करें? पापा ने तो वो पानी भी गिरा दिया। नहीं, मम्मा को छोड़ के नहीं जाएंगे। मम्मा को छोड़ के नहीं जा सकते। मम्मा को हमारी जरूरत है। मम्मा हमारे बिना नहीं रह पाएगी। प्लीज खोलो ना, कुछ भी हो जाए पापा भूतनाथ के पास नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम नहीं बंद हो उस बोतल में। प्लीज खोल दो, मैं नहीं जाना। हमारा पानी तो गिर गया पर वेदिका दीदी का पानी नहीं गिरना चाहिए। वो जिसको वो पानी पिलाना चाहती है वो दीदी वो पानी ठीक से पी ले।
वेदिका जी दुनिया के किसी भी कोने से पानी क्यों ना ले आए, बड़ी अम्मा को देखकर तो अब ऐसा लगता है कि उनके बचने की हालत बहुत कम है। निधि ऐसी अपशकुन बातें क्यों कर रही है तू? देख लिया माँ, ये है आपकी आदर्श बहू। हम सब यह प्रार्थना करें कि बड़ी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन वो उनके मरने का इंतजार कर रही है। तो जितना भी बुरा सोच लेने दी, लेकिन वेदिका जी की दुआओं की ताकत के सामने तेरी ये गंदी सोच नहीं टिकने वाली। वाह वाह, ये निधि तो असली चंडालिका निकली। चलो अच्छा है, इसकी चाल चल गई ना तो हमारा काम भी बन जाएगा। माए ना करेगा बूढ़ी मरे तो रोज रोज की तानेबाजी से छुटकारा मिले हमें। बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ। भाभी जी, क्या हुआ माँ? भाभी जी, साहिल जल्दी से जाकर डॉक्टर बुला के अम्मा, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, अम्मा, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, अम्मा, बढ़िया जीजू। बस थोड़ी देर और तड़प ले बुढ़िया, फिर मैं तुझे बचा के हीरोइन बन जाऊंगी और साहिल की बीवी की जगह से मुझे कोई नहीं हटा पाएगा। ये घर, इज्जत, दौलत सब में, और तब मैं अग्रवाल हाउस की तिजोरियां खाली करके पापा के घर की तिजोरियां भरती जाऊंगी। वेदिका जी, वेदिका जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? निकल जाओ, निकलो यहाँ से। मुझे बड़ी अम्मा को ये पानी पिलाने दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। निकल जाओ, हमने कहा है। आज नहीं जीजू। साहिल, अगर अम्मा को पता चलेगा ना। नहीं जीजी।
गुड न्यूज़, इनकी धड़कनें नॉर्मल हो गई हैं। सच में ये एक चमत्कार है। कहते हैं ना कि दवा के साथ साथ दुआ भी काम कर जाती है कभी कभी। बड़ी अम्मा अब ठीक है, इन्हें कुछ नहीं होगा। साफ और सच्चे दिल से की गई दुआ हमेशा काम करती है और ये चमत्कार आपकी वजह से हुआ है वेदिका जी।